हाई कोर्ट पे वो हमलावर हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इनका रविश यही रहा है, जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको पेश करें, कानूनी रास्ता इख्तियार करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट में भी हमलावर हुए, ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए, मैं तवक्को करता है इलेक्शन कमीशन खुद भी एक स्टेटमेंट देता, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। जितने लोगों ने, सियासी रहनुमाओं ने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से कभी किसी ने इलेक्शन इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं किए जिस तरीके से पीटीआई ने करवाए। आज आपके सामने पाकिस्तान पीटीआई का आम वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह एक चेयरमैन की हैसियत से यहाँ बैठा। हमारा असल चेयरमैन, हमारा असल लीडर कल भी जो था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो इमरान खान साहब है। वो चाहे जेल में है चाहे बाहर है, वही रहनुमाई करते हैं और वही लीड करते हैं। से पूछे, इनके पार्टियों ने सिर्फ उस जज साहब को थप्पड़ नहीं मारे, इतने सख्त अल्फाज उस वक्त कोर्ट में भी इस्तेमाल किए थे। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमिनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना। ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देख रही है, सारी कौम देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, एक मफरूर शख्स को जो सजा याफ्ता था, जिस तरह से उसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमारे एम्बेसडर ने सी ऑफ किया, वो भी तारीख में एक लिखा जाएगा। जिनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना उसका फर्ज था, उसको वो रिसेप्शन करके वहां छोड़ने जाता है। और फिर जिस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है हाई कोर्ट की, कमाल है। एक तरफ तो साबका वजीर आजम को हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हाई कोर्ट के कमरे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे से जिस तरह उसको तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जाता है और जिस तरह हाई कोर्ट के अमले पर तशद्दुद किया जाता है, वकला पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी मिल्कियत जो दरवाजे तो और जो टेबल से और जो वहाँ चीजें मौजूद थी कमरे के अंदर, जिस तरह उनको तोड़ा जाता है और तोड़ फोड़ की जाती है, और उस पर जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कह दिया कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक्सेस टू जस्टिस की बुनियादी हकूक कोई डिनायल ये की गई। तो उसके बाद उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। और फिर देखें कि जिस तरीके से हमने और आप सबने देखा कि जिस तरह इनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, उन्हीं जिले सुबहानी के जिनको लाया गया है चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने के लिए, वो कैसे आप कागजात नामजदगी मंजूर कर सकते हो? हमारे तो उम्मीदवारों के, आज मेरे दामाद को जो है उसके डेरा गाजी खान से उमर खोसा के प्रपोजर और सेकेंडर को उठा लिया गया है और गायब है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब गायब हो गए। कंटिन्यूशन है जिसमें नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे खुद साहब ने फरमाया कि आइन में तरमीम किए बगैर ये उसको सियासत में लाना चाहते हैं और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस केस में एज ए पार्टी बनकर उसको कंटेस्ट करेगी और उस नवाज शरीफ का हर मुमकिन तरीके से उसका रास्ता रोकेगी। इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में जिस तरह से आरओ ऑफिस मुगलों के किले बने हुए हैं,
ऐसे लगता है जैसे मंगोलों ने हमला करना हो। भाई पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और तादाद है कि कल एक हमारे मेंबर को अपने जो प्रपोजल और स्कैंडल्स हैं उनको हुलिया बदलकर, भेष बदलकर उनको अंदर लेके जाना पड़ा। वो सफाई वाले बन के तो अंदर जा सके, अदरवाइज तो किसी और को जाने नहीं दे रहे। तो इस किस्म के हालात के अंदर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे पंजाब में आरओ ऑफिस प्रैक्टिकली बंद है, आरओ छुट्टी पर हैं। आपने कब सुना है कि स्क्रूटनी के दिनों में आरओ ऑफिस ही बंद हो? ये आरओ ऑफिस जो इस वक्त बंद है, इन्होंने तहरीके इंसाफ के जितने उम्मीदवार थे मतवक्के, उन तमाम की स्क्रूटनी को आखिरी 2 दिनों के लिए पेंडिंग किया और आप दफ्तर बंद करके चले गए। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो एक नया शोषा छोड़ा गया है, हर एक की लिस्ट निकाल दी गई है कि कोई किसी का ना दहिंदा है, कोई किसी का ना दहिंदा है, तो उसके लिए हमें मजीद 2 दिन पेमेंट्स के लिए टाइम दिया जाए, क्योंकि जिनकी स्क्रूटनी आपने 26 तारीख को की थी और 27 को की थी, उनके लिए तो आपने टाइम दिया 4 दिन, लेकिन जिनकी आप 30 को कर रहे हैं उनको आप कहां टाइम देंगे? और दूसरा, आपने जो दफातर बंद किए हुए हैं, ये आप इलेक्शन शेड्यूल आपने दे दिया और इलेक्शन शेड्यूल देने के बावजूद आप अपने ऑफिस ही बंद करके बैठे हुए हैं। तो कहां पे कागजात दाखिल कराएंगे हम और कहां पर जाकर ये जो है अपना प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे?